कैसा है कि आज हमारी दोस्त ईशा अग्रवाल जी ने एक अच्छी किताब लिखी। कुछ दिनों पहले मेरे घर पे आके उन्होंने सारी बातें रखी। इस बुक के ज़रिए ख़ास तौर पर युवा पीढ़ी को, देश के जनता को, इसमें हर कोई स्टूडेंट से लेकर हर कोई पढ़ सकता है। जो अगर वो बिज़नेस फील्ड में जाना चाहता है, कोई बच्चा 12th करके आगे नौकरी करना चाहता है, कोई ग्रेजुएशन करके करना चाहता है, ऐसे देश विदेश में हम जब देखेंगे दुबई, सऊदी, बहरीन, मस्कत, कुवैत, हर जगह जाके जहाँ इंडियन स्कूल्स है, जो हमारे बच्चे, उन्होंने उनको ध्यान में रखते हुए जो ये किताब लिखी है, जिसके वजह से बच्चे का और टैलेंट बढ़ेगा। ये अपने आप में ख़ास बात है। इसीलिए ख़ासतौर पर मैंने सरकार में भी मैंने बात की, पालक मंत्री आशीष शेलार जी से बात की, मुख्यमंत्री जी से भी मैंने बात की और कहा कि ऐसी किताब और ऐसे जो लोग हैं जो देश के लिए एक ताकत बनते हैं, तो उन लोगों का सपोर्ट देना चाहिए। इसलिए ख़ासतौर पर मैं आज रमज़ान रहने के बावजूद भी, रोज़े की हालत में भी मैं यहाँ पहुँचा, क्योंकि ये एक देश का टैलेंट है और हर कोई चाहता है कि मैं मेरा देश को तरक्की पे ले जाऊं। देश का अगर युवा अगर आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं देश बढ़ता है। तो ये किताब के ज़रिए बहुत सारा फ़ायदा होगा। ग्रामीण भाग में खासतौर पर फ़ायदा होगा। कॉरपोरेशन की जितनी स्कूल से लाइब्रेरी में तो रखी जाएगी, लेकिन सरकार की लाइब्रेरी में किस तरीके से रखी जाएगी उसके ऊपर ये हाजिया रफ़ा से काम करेगा। जब जहाँ बोला हूँ 100% वो पूरा किया हूँ और इनका पूरा सपोर्ट देने के लिए खासतौर पर आज देखिए कि कई बड़े स्कूल्स के चेयरमैन और कई सब बड़े लोग यहाँ पर मौजूद है। ज़्यादातर लोग युवा आज इस तरह क्यों जुड़ रहा है। मैं सभी मुंबई और महाराष्ट्र के और देश में जहाँ लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा आप ये ज़रूरी किताब लीजिए और पढ़िए। ख़ासतौर पर सफ़र में पढ़िए तो बहुत मज़ा आएगा। मैं अक्सर सफ़र में पढ़ता हूँ क्योंकि मैं किताब की अहमियत जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद सूफीज़म पे लिखता हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैंने कम से कम 200 से ज़्यादा मैंने कलाम लिख चुके हैं। तो मुझे पता है उसकी अहमियत कि मेरे वालिद फरमाते हमेशा, सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह, कि मेरे ख्यालों के लफ्ज़ों को तोलता है कौन, मेरे ख्यालों के लफ्ज़ों को तोलता है कौन, बता तू नहीं तो अंदर से बोलता है कौन। ये अगर ये बोलने वाली आवाज़ है और ईशा ने जिस तरीके से लिखा है और ये सारी जो उनकी बातें इस किताब में आई है, ये अपने आप में और बहुत बड़ी लंबी चौड़ी किताब नहीं, बहुत छोटी है और आराम से कोई भी पढ़ सकता है, देख सकता है। अब इसको किस तरीके से सरकार की मान्यता होगी, किस तरीके से होगी, उसके ऊपर जाके मैं बिल्कुल इनको मदद करूँगा। मैं तमाम मुंबई और महाराष्ट्र के सभी लोगों से कहूँगा, आप बिल्कुल ये किताब, स्टूडेंट्स को कहूँगा, हर क्लासेस को कहूँगा कि इस किताब को देखिए, लीजिए, पढ़िए। कई जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, करियर के अंदर आगे तरक्की करना चाहते हैं, बिज़नेस के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इस किताब के अंदर मिलेगी। किताबें तो बहुत हज़ारों लाखों रोज़ आती है, बनती है, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती है जो दिल और दिमाग में घर कर जाती है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के, बच्चों के, स्टूडेंट और खास कि सर ने इतने बिजी शेड्यूल से भी मेरे लिए समय निकाला। एक्चुअली उन्होंने समझा मैंने जो मैसेज देना चाह रही थी इस बुक से, तो उनका ये सपोर्ट है कि वो इसको समझे। मैंने जो उनको बताया कि आगे जनरेशन्स को कैसे हेल्प आउट हो सकता है। ये बुक वो सारे चैलेंजेस को डील करने का तरीका सिखाता है, क्योंकि आपको ऐसी किताबें बहुत मिलेंगी मोटी पर आप कई बार होता है ना कि किताब देख के आप ऐसा लगता है कि बहुत भारी किताब है, कौन पढ़ रहा है, हर चीज़ आप लाइन से याद नहीं रख सकते। ये एक हैंडबुक की तरह है जो आप अपने साथ रख सकते हो, आप इसको कभी भी रेफ़र कर सकते हो। तो ये सब स्टूडेंट, यंग एग्रेसिव माइंड को ध्यान में रखते हुए लिखा है। ये डिस्कशन मैंने सर के साथ भी किया था घर में आने के बाद, तो इनका पूरा सपोर्ट मिला, तो जो ऑब्वियसली बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही हूँ मैं। इसको इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मैंने देखा, सर ने भी तारीफ़ की जी। और आगे क्या प्लान्स है, कौन सी बुक और आने वाली है, अगर उस बारे में कुछ है? प्रेजेंट डिफाइन करता है फ्यूचर का, तो आज इस प्रेजेंट को जीते हैं, इस बुक को एंजॉय करते हैं, इस बुक के मोमेंट हैं, तो आज सिर्फ इसके बारे में बात करें। फ्यूचर में रखते हैं, आज का ही डिफाइन करें। ये अमेज़ॉन किंडल में अवेलेबल है। ये जो ई रीडर्स जो ज़्यादातर गैजेट्स में टाइम स्पेंड करते हैं, उनके लिए भी ये बुक अवेलेबल है। ये सिर्फ फिजिकल बुक में नहीं है, जबकि किंडल में भी है। तो जो ट्रैवलिंग पे अपने मोबाइल से पढ़ना चाह रहे हैं, आईपैड से पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो उनके लिए भी ईजी अवेलेबल रहेगा। थैंक यू सो मच सर। हमें बताइए कि क्या है ये बुक में और क्या इंस्पायर किया आपको ये बुक लिखने? जैसे आप नाम से समझ सकते हैं, स्ट्रैटेजी फॉर सक्सेस। एक प्लानिंग है, हर कोई सक्सेस चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, कॉर्पोरेट जॉब में हो, इवन हाउसवाइफ हो, कौन नहीं चाहेगा सक्सेस। ये बुक सबके लिए है। ऐसे किसी सेक्टर को देखकर नहीं लिखा गया कि सिर्फ जॉब वाले या जो बिज़नेस में वो कर सकते हैं। ये ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो वो आपको सक्सेस की तरफ ज़रूर लेके जाएगा। नॉर्मली सक्सेस से लोग सेटबैक करते हैं, वापस से कम बैक करने के लिए उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है या वो कहाँ फेल हो गए।
ये बुक उनको हेल्प करेगा समझने के लिए, फेलियर से आप सीख सकते हो। ये बुक भी मैंने इसी वजह से लिखा है बिकॉज मेरे खुद के बहुत फेलियर्स एंड सब रह चुके हैं, बहुत चैलेंजेस रहे हैं, तो इन सब का एक समअप है। तो मुझे लगता है कि इसके थ्रू से मैं कई लोगों को शायद हेल्प कर सकूं। ऑल्सो आपने पहली बार बुक लिख रही थी, कैसे डिसाइड किया कि इस तरह की बुक लिखनी चाहिए, और लिखने के बाद क्या एक्सपीरियंस था, आपने पढ़ा जब, क्या सोचा आपने? ये लिखने का आइडिया ऐसे बुक की तरह नहीं था, खुद के लिए नोट्स बनाती थी, खुद के जर्नल रेडी करती थी पहले, क्योंकि मेरे खुद के काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली मैंने कुछ चीज़ें लिखने स्टार्ट की। तो फिर वो धीरे धीरे एक बुक में कन्वर्ट हुआ, और ये इसे कंपाइल करने का आइडिया कोविड के समय आया, बिकॉज तब कोई काम बाहर जाके नहीं करना रहता था, आपको घर पे रहना है, तो उस टाइम को मैंने पूरा यूटिलाइज़ किया इस बुक को फ्रेम करने के लिए। मैम, आपकी जर्नी भी बहुत सारी चीज़ें आपने देखी है, आपने मॉडलिंग भी की है, एक्टिंग भी करी है, और जो है ऑथर भी बन गई है। थोड़ा सा जर्नी के बारे में अगर हमारी ऑडियंस को बताएं, किस तरह की जर्नी? सी मैं बहुत हम्बल फैमिली से आती हूँ, जहाँ एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए एजुकेशन वाइज आप देखेंगे तो येस, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट भी किया है, फैमिली बिजनेस रन करती हूँ, बट मेरा पैशन रहा है एक्टिंग, जिसकी वजह से शायद मैं यहाँ एक्टिंग की दुनिया में भी थोड़ी बहुत हूँ, और ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के बाद थोड़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई कह सकते हैं। एंड बुक लिखना तो वो लाइफ का एक जर्नी है जिसे मैंने कवर किया एक बुक के अकॉर्डिंगली, बट यस, ये एक डिफरेंट मल्टीफेसेट प्रोफेशन कह सकते हैं जिसे मैं एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग आए थे उन्होंने बुक के बारे में क्या कुछ कहा, अगर आप उस बारे में कुछ शेयर करें, उनका रिस्पॉन्स कैसा? सी अभी तक जितने लोगों ने भी ये बुक थोड़ी बहुत पढ़ी है या उनके बारे जाना है, सब ने बहुत सपोर्ट किया है। स्पेशली हमारे चीफ गेस्ट थे हाजी साहब, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे, क्योंकि ये बुक इन सब के लिए है जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, तो मैं चाहती हूँ कि ये मैक्सिमम रीच हो इस बुक का, सो दैट मैक्सिमम लोग इसके बेनिफिट ले सकें। तो अभी तक तो मुझे सबके अच्छे रिव्यूज़ आए हैं, इनफैक्ट मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी पढ़ें, आप लोगों के भी टाइम मैनेजमेंट के लिए अच्छा रहेगा। हमारे देश में जो है सबसे बड़ा हिस्सा यंगस्टर्स का, उनके लिए कितना यूजफुल होगा इस बुक को पढ़ना? एब्सोल्युटली, ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने इसे अपनी जर्नी से रिलेटेड ही लिखा है। जब मैं स्ट्रगल पे रही हूँ, मैं जब कॉर्पोरेट जॉब में गई या अपना बिजनेस हैंडल करने की बात आई, तो क्या फेस करना पड़ता है चैलेंजेस, आपके पास कोई आके ऐसे बता के नहीं जाता कि वो आप ये कर लो और ये मत करो करके। तो मुझे लगता है कि ये यंगस्टर्स के लिए तो बहुत सपोर्टिव है, बिकॉज ये एक हैंडबुक जैसा है, आप इजीली कैरी कर सकते हो, अब जब चाहे पढ़ सकते हो, रादर दैन स्क्रॉलिंग एंड गैजेट्स। आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है, और आज की यूथ को मेरे ख्याल से बुक से थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट होना चाहिए रादर दैन बाकी चीज़ों के लिए। आई एम श्योर ये बुक पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग जो है सोचेंगे कि अब नेक्स्ट बुक कौन सी आ रही है, तो क्या कोई टॉपिक है दिमाग में, कुछ सोचा है आपने अगर उस बारे में कुछ? अभी बहुत अर्ली होगा ये कहना, क्योंकि मैं बेसिकली प्रेजेंट में जीना पसंद करती हूँ, प्रेजेंट से फ्यूचर बनता है, तो आज प्रेजेंट ये बुक है, इसकी मेमोरीज़ बनाना चाह रही हूँ, इसके बाद जो भी आइडियाज़ आएंगे ठाकुर जी की कृपा से आपके सामने ज़रूर आ जाएगा। एज एन एक्टर भी लोग आपको देखना चाहते हैं, कुछ बताएं कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है उस बारे में अगर? अभी मेरी शॉर्ट फिल्म भी शूट हो चुकी है कंप्लीट, वो फेस्टिवल्स पे गई है, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी क्योंकि फेस्टिवल्स के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, बट जल्दी ही ये आ जाएगा, तो आपके पास भी अपडेट्स हो जाएंगे, और कुछ बहुत सारे पाइपलाइंस में हैं म्यूज़िक वीडियोज़ एंड मूवीज़ के। और मैम, आपके फैंस जो है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से? प्लीज़ इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इसे ऑर्डर करें, अमेज़ॉन ऑनलाइन में अवेलेबल है, पब्लिशर साइट पे भी है, और इसे पढ़ें और मुझे डेफिनेटली रिव्यू दें, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा फर्दर वर्कआउट करने के लिए। थैंक यू मैम, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चाहेंगे क्या बेस्ट विशेस देंगे और क्या कहना चाहेंगे आपके बारे में? सारी बेस्ट विशेज़ हैं ईशा जी को, एंड जब भी मैं मिला ईशा जी से मैंने पहली चीज़ यही बोली कि टाइटल ऑफ द बुक इज़ वेरी नाइस, मतलब आई वुड डेफिनेटली रीड दिस बुक। पर्सनली मेरे को ऐसी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, एंड आई एम श्योर द कंटेंट इनसाइड द बुक इज़ ऑल्सो अमेजिंग, एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल गेट हेल्प बिकॉज ऑफ दिस बुक। और आपके लिए सक्सेस का मंत्र क्या है? मेहनत, बस सिर्फ मेहनत करते रहो, एंड डोंट वरी अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। आई थिंक दैट इज सक्सेस। आई हैव एंड शुड बी हैप्पी। अगर आप खुश हो तो सक्सेसफुल हो। करेक्ट। और क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, अगर उस बारे में वो मैं उस बारे में बात नहीं कर सकता यार, अभी अगले साल आएंगे, बट आई कांट टॉक अबाउट इट राइट नाउ। थैंक यू सो मच।